नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ महोत्सव 2023 का 18 से 24 सितंबर तक एक सप्ताह के कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ के परिसर में महोत्सव 2023 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर हुनर संस्थान के बच्चों द्वारा आजमगढ़ थीम सॉन्ग पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति, जस्सू खान द्वारा राजस्थानी लोक गायन एवं संगीत नाटक अकादमी द्वारा ब्रज की होली की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान जिले के समस्त अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में आम जनमानस रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर एक सप्ताह का कार्यक्रम, जिसमें आजमगढ़ के गौरवशाली अतीत और विकसित और विकास युक्त आजमगढ़ में प्रस्तुति के माध्यम से की जा सकेगी। लोक कलाओं के साथ यहाँ के कारीगर कला, जो यहाँ की विशेषताएं हैं, जनता के बीच उजागर हो सकेंगे। उसके माध्यम से आजमगढ़ एक विकसित के रूप में खड़ा हो सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विकसित भारत का संकल्प ले रखा है। उसी के क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लिया है। इसलिए हर महोत्सव के माध्यम से उस जनपद की विशेषताएं उनके बीच जा रही है। कल ही प्रधानमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद की चर्चा किया था। मुख्यमंत्री ने भी एक जनपद एक उत्पाद को शुरू किया, जिसके माध्यम से उस जनपद की विशेषताएं देश में, दुनिया में जगह बना रही है। यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। आजमगढ़ में चलने वाले एक सप्ताह कार्यक्रम की बधाई और शुभकामना दी। शासन का थीम है कि जो उत्तर प्रदेश नहीं देखा उसने भारत नहीं देखा। इस सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां गंगा, जमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियों का अनंत चलने वाला प्रवाह है। यहाँ उत्तर प्रदेश के भीतर अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि है। विश्व की प्राचीन सांस्कृतिक नगरी काशी उत्तर प्रदेश के भीतर विराजमान है, जहाँ बाबा काशी विश्वनाथ विराजते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा और गौतम बुद्ध की उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में है। वहीं सारनाथ, जहां पर उन्होंने ज्ञान वितरित किया, वह स्थान उत्तर प्रदेश के पास है। आगरा की सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश के पास है। बुंदेलखंड की बुंदेली शहादत और संघर्ष की कहानी आल्हा रुदल की धरती उत्तर प्रदेश में है। महाविंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश जिसे नहीं देखा वो भारत को नहीं देखा। कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्यटक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में निरंतर काम को बढ़ाया है। उसी क्रम में आजमगढ़ की जो गौरवशाली परंपरा, इतिहास और ख्याति रही, उसको इन माध्यमों से उजागर कर सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए आजमगढ़ से अमित खरवार की रिपोर्ट। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मिलकर के आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन एक सप्ताह के लिए किया है, जिसमें आजमगढ़ के गौरवशाली अतीत को और विकसित और विकासोन्मुख आजमगढ़ लोक कलाओं का प्रस्तुति के साथ साथ यहाँ की जो कारीगर है, कला है या जो विशेषताएं हैं, वह जनता के बीच में उजागर हो सकेगी और उसके माध्यम से हमारा आजमगढ़ ये एक विकसित आजमगढ़ के रूप में खड़ा हो सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत का संकल्प ले रखा है। पंचप्रण के अंतर्गत महोत्सवों के माध्यम से उस जनपद की विशेषताएं जनता के बीच में जा रही हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद की चर्चा किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ वर्षों के पूर्व एक जनपद एक उत्पाद को शुरू किया और उसके माध्यम से उस जनपद की विशेषताएं सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया के भीतर जगह बना रही हैं। यह उसका एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। मैं इस एक सप्ताह की चलने वाले कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक शासन का देखा हो, एक लड़के भारत नहीं देखा, किस तरह से ये सच है कि जो उत्तर प्रदेश नहीं देखा वो भारत नहीं, वर्ष नहीं देखा। यह भारत, हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है जो गंगा और जमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों का
एक अनंत चलने वाला प्रवाह है। यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश के भीतर अयोध्या में भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है। अपने उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे दुनिया की विश्व की प्राचीन सांस्कृतिक नगरी काशी उत्तर प्रदेश के भीतर विराजमान है, जहाँ बाबा काशी विश्वनाथ विराजते हैं। और इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के भीतर है और दसम अवतार गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश के कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर के भीतर है। तो यह एक हमारे लिए और उन सारनाथ जहाँ पर उन्होंने ज्ञान वितरित किया, ऐसा स्थान उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर आगरा की सांस्कृतिक विरासत धरोहर है, वो उत्तर प्रदेश के पास है। बुंदेलखंड की बुंदेलों की शहादत की और उनके संघर्ष की कहानी आला रुदल की धरती उत्तर प्रदेश में है। माँ विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश के भीतर है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो को नहीं देखा वो भारत वर्ष को नहीं देखा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को पूरे दुनिया के समाज परोसने के लिए और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको गति दिए जाने के लिए उनके मार्गदर्शन में निरंतर इस काम को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। और वो समय आ गया है जब आजमगढ़ के भी जो हमारी गौरवशाली परंपरा, इतिहास और यहाँ की जो ख्याति रही है उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से उजागर कर सकेंगे। मैं पहली बार आप सभी के बीच आजमगढ़ महोत्सव में आई हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिला प्रशासन को, हमारे डीएम से सामने में हमारे एसपी से थे, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि मैं आजमगढ़ आ रही हूँ, आप सभी लोगों के बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी यहाँ की तस्वीरें जो आप भेज रहे थे, तो उत्सुकता और बढ़ते गए कि अब आजमगढ़ पहुँचना है और आप सभी के बीच में गाना है। 11,000 रुपए अनंत गुप्ता जी मंच पे आ जाए। अनंत गुप्ता जी उनकी माता जी यहाँ उपस्थित है। ये चेक और ये नगद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।